Hi guys, so welcome to our channel and welcome to the video where we discuss the squad of Kolkata Knight Riders. Kolkata Knight Riders का Yes. just a disclaimer. So मैं तेरे को एक फैक्ट बता दूं. Before CSK became my favorite team, KKR was my favorite team. Like KKR was my favorite team to begin the IPL with. हम्म, Like that 220 का स्कोर से हम्म। वो जब देखा था और फिर ब्रेंडन मैककलम देन फर्स्ट शाहरुख मैच खान बीइंग 100 यार। देयर, कोरबो लोरबो जीतबो का वो शाहरुख मतलब खान का उनका टाइटल. स्टारडम। भाई मेरे को बहुत पसंद थी केकेआर. मतलब हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स एंड द वे दे हैव परफॉर्म्ड आल्सो. मतलब अगर सीएसके को हरा के इनने फाइनल जीता है तो नहीं, दोज वर और आल्सो द डेज. केकेआर की लाइक एक जब चीज से. भी मैं एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद थी केकेआर फॉर टू रीजंस। एक तो शाहरुख खान ऑब्वियसली। सेकंड ना, हम्म, इन्होंने जब से ये गौतम गंभीर आए ना इनकी टीम में एज अ कैप्टन, हम्म, वो ना पूरा टीम का लुक ही चेंज कर दिया। मतलब इनके पास यूसुफ पठान थे, नीतीश राणा थे, सूर्य कुमार थे। मतलब जैसे हम जो एम आई की बात करते हैं ना कि वो प्लेयर्स बनाते हैं, शायद मैंने केकेआर को भी वो प्लेयर्स बनाते हुए देखा और अभी भी हम देख रहे हैं वो प्लेयर्स बना रहे हैं अच्छे। नहीं नहीं, केकेआर हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंचाइज. आई एग्री टू दैट एंड द वे दे हैव देयर ओन ब्रांड ऑफ क्रिकेट व्हिच केम विद गौती, जो तूने बोला. भाई। और वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, बट आई थिंक अभी जो ऑक्शन हुआ है, अभी तो ऑक्शन में भी देखेगा तो दे हैव अ वेरी गुड मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स प्लस न्यू प्लेयर्स कमिंग इन. हाँ। ठीक है. कैप्टन लेना भूल गए हैं वो पता नहीं कैसे, बट ठीक है. ऑल्सो शायद। व्हेन यू सी, पता है क्या होता है. जैसे तुम कोई स्क्वाड देखोगे या कोई भी टीम देखोगे ना, तो यू हैव द राइट टूल फॉर द राइट ट्रेड. ठीक है. हम्म, तुमको लगता है कि यार इस चीज के लिए ये बंदा है, इस चीज के लिए वो बंदा है, यहाँ पर तुम्हें स्क्वाड देखने में बहुत अच्छी लगेगी. बट जब तुम 11 बनाने बैठोगे ना, गैप्स तुम्हें तब निकल के आएंगे. क्योंकि तुम्हें तब समझ में आएगा कि यार इस रोल के लिए कौन है, या यहाँ पे कौन फिट है. इस रोल के लिए तो कुछ ज्यादा लोग हो गए हैं, है ना. जिसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं अभी. एंड ऑल्सो क्वेश्चंस आर बिकॉज गौती हैज नाउ लेफ्ट द साइड. सिर्फ गौती नहीं, पूरा कोचिंग स्टाफ एक्सेप्ट पंडित जी सब छोड़ के हाँ, जा चुका है। सबने छोड़ दिया है. तो वो भी एक सवाल आता है कि विल दे बी एबल टू, बिकॉज दिस इज द आईपीएल विनिंग टीम ऑफ लास्ट ईयर, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस. यस। तो अभी सवाल ये आता है कि भाई क्या ये वो वाली चीजें जो पहले ये कर पा रहे थे, जैसे नारायण को टॉप पे लाकर ब्लास्ट करवाना, भाई। वो वाली चीजें हमने सिर्फ गोती के रिजीम में देखी है नारायण डूइंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट और नारायण हैज नॉट बीन एबल टू. हाँ, और वही मैं तू सही बात बोल रहा है कि गौती जब कैप्टन थे तब या तो हमने लास्ट टाइम तब देखी थी, या गौती एज कोच थे शायद हमने तब देखी। बीच में भी नारायण ने ओपनिंग करने की कोशिश करी लेकिन वो सक्सेसफुल था नहीं केकेआर के लिए कभी। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो उनकी ट्रिक्स थी विद गौतम गंभीर, हाँ। क्या वो विदाउट गौतम गंभीर वर्क करेंगी? देखने वाली बात है। है ना. तो लेट्स सी द एक चीज और, स्क्वाड. तूने तूने बोला कि कैप्टन नहीं चूज किया, कहीं ऐसा तो नहीं एक अय्यर ने दूसरे अय्यर को बैटन पास कर दिया है ऑलरेडी और हमें पता नहीं है? यार ये कब हुआ मेरे को ऐसा और लग क्यों रहा है हुआ? यार। जिस क्यों? क्योंकि कोई और जस्ट कैप्टन है इस स्क्वाड में। you tell me one reason of वेंकटेश अय्यर लीडिंग द साइड. सी नथिंग अगेंस्ट वेंकटेश अय्यर, ठीक है. तू इंदौर से है, वो भी इंदौर से है. हाँ। द पॉइंट इज कि वेंकटेश अय्यर देख, किसी का भी बेटन पास होता है तो पहली चीज तो सीनियर से जूनियर पे होता है. ठीक हम्म। है ना. विद सीनियर मे बी एग्जिटिंग द टूर्नामेंट और टेकिंग अ बैक सीट. जैसे भाई धोनी ने बैक सीट ले ली, ऋतुराज को दे दिया, या रोहित ने बैक सीट ले ली, हार्दिक को दे दिया। को उसको हार्दिक को दे दिया. यहाँ पर तो ईगो क्लैश था ना यहाँ पर, या जो भी क्लैश था, इनने तो रिटेन ही नहीं किया अपना कैप्टन. उसके बाद न्यूज में इतनी सारी खबरें आ गई कि भाई ज्यादा पैसा चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, इसलिए हमने रिटेन. और यार श्रेयस अय्यर क्या उस स्टेज में है कि वो बेटन पास करेगा? नहीं, ही wants to be the captain, right? इन पंजाब ही हैज गॉन एज द कैप्टन, तो वो अपनी विनिंग टीम का बेटन किसी और को पास करके पंजाब क्यों चला जाएगा? लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है क्यों। और पहली बात तो कि कोई और इस स्क्वाड में कैप्टन दिख नहीं रहा। सेकेंडली, अब हाँ वो बात अलग है, नहीं. रिंकू सिंह को कैप्टन बनाने की सोच रहे हैं तो बात अलग है।
लेकिन दूसरी चीज ये कि जिस तरह वेंकटेश अय्यर के लिए बिडिंग वॉर में गए थे आरसीबी के साथ, मैं तो खुद सोच रहा था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, शायद आज भाई अय्यर का ही डे वो है। पागल है। वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, बिकॉज आरसीबी का मुझे फिर भी समझ में आता है, बट स्टिल आरसीबी बिडिंग टिल 23 करोड़ फॉर वेंकटेश अय्यर वही वाज टू मच, ठीक है। वही। और मतलब मुझे तो ये जो एक एक वो होता है ना, ऑड पिक ऑफ द टूर्नामेंट, हाँ हाँ, एक जो ये उसमें सही है। एक्स्ट्रावेगेंट पिक ऑफ द टूर्नामेंट वुड बी, सी वेरी हैप्पी फॉर वेंकटेश अय्यर, दो हाँ। तीन घर आ जाएंगे बेहतरीन मुंबई में। सही बात। लेकिन स्टिल टू मच मनी, एंड फिर क्या हो जाता है थोड़ा सा ना करियर में, ये फिर जो प्राइस एडजस्टमेंट होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर या अगले उसमें अच्छा फेस लगता करना है। पड़ जाता है। जो स्टार्क के साथ हुआ, या सबसे बड़ा तो भाई इसके साथ हुआ, सैम करन के साथ जो हुआ, हाँ। है ना। तो फिर वो वाली तो जस्टिफाइंग द प्राइस टैग में ना थोड़ा सा हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर पे पड़े भारी। बट वेंकटेश अय्यर इज एन ऑलराउंडर, तुमको बॉलिंग भी अभी मैंने लेकिन उसको इतना बॉलिंग करते देखा नहीं, लाइक ही कम्स विद द टैग ऑफ एन ऑलराउंडर, बट ही इज अ प्रीमियम ओपनर। ठीक है। ठीक है, चल। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। इनके पास प्लेयर थे रिंकू सिंह, हम्म। रमनदीप सिंह अनकैप्ड कैटेगरी में किए थे। नहीं, अनकैप्ड में रमनदीप सिंह किए थे, ये अनकैप्ड में किए थे। हम्म। हम्म। फिर सुनील नारायण, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये सब इन्होंने अपने रिटेन किए थे, करेक्ट। रिटेंशन तो अच्छे थे यार, इनके रिटेंशन रिटेंशन बहुत। तो इन्होंने अपना फ्लोर बना के रखा था, हाँ, है ना। वो द सही था। टू द टू बिग वेस्ट इंडियंस विद द न्यू इंडियंस कमिंग इन एंड ऑल, बट यार अगर इनको इतना ही वेंकटेश अय्यर प्यारा था तो रिटेन कर लेते, बाकी किसी को आरटीएम में खरीद लेते। वही वही। मतलब वेंकटेश अय्यर तुम रिटेन भी कर सकते थे ना, और तुम उसको रिटेन करने जा रहे होते तो शायद ये 12 करोड़ से ऊपर या ये 16 करोड़ से ऊपर रिटेन नहीं करा होता। शायद कहीं ऐसा तो नहीं हो गया केकेआर के साथ कि वो ऑक्शन में गए और कैप्टन लेना भूल गए, तो आखिरी में उनको फाइट करके वेंकटेश अय्यर के पीछे जाना ही पड़ा। यार देख, और भी ऑप्शन थे, आई वुड से, जैसे दे कुड हैव गॉन वेरी नाइसली विद जॉस बटलर, हाँ, फाफ डुप्लेसी। मेक हिम फाइव डू नहीं, फाइव डुप्लेसी ठीक है यार, फाइव डुप्लेसी को ना, लाइक दो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। अब हो गया यार, मतलब आरसीबी ने करके देख लिया ना, वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया, है ना। बट जॉस बटलर वाज अ वेरी गुड हम्म। चॉइस। वो तुम्हें एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी है, फाइव के साथ थोड़ा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला भी इशू है बिकॉज ऑफ एज फैक्टर, दो इज लाइक एक्सट्रीमली फिट। बटलर तुमको एक लॉन्ग टर्म वाला फैक्ट भी देता, है ना। और कौन था, और कोई ऑप्शन था कि अय्यर और पंत और केएल ही बस ऑप्शन थे? नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरे को भी अभी तो यही नाम याद आ रहे हैं, लेकिन हाँ, जो अपन ने डिस्कस किए यही दो एक नाम थे। हाँ, नहीं बट अगर तुम्हें ऐसा रैंडम कैप्टन चूज करना था, फिर उनको ये लगा होगा कि भाई चलो कैप्टन बनानी है तो कम से कम ऐसे किसी को बना लेते हैं जो पहले हमारी टीम से खेला है, वही। इतने साल रहा है ना, हाँ। फाइनल भी खेला था इसने सीएसके वाला जो था। ठीक है, चल इनके बैट्समैन देखते हैं। रहाने, मनीष पांडे, ठीक है। हम्म। देखो रहाने का तो बढ़िया पिक है, बिकॉज रहाने भी स्मैट में भी मार रहा है, एंड रहाने तुमको ना एक फ्लोटर ऑप्शन देता है। तुम ओपन कराने से लेके 4 नंबर 5 नंबर तक रहाने को कहीं भी खिला खिला सकते सकते हो। हो। करेक्ट। सेम गोज विथ मनीष मनीष पांडे, पांडे, ठीक है। गन फील्डर। और हाँ, एंड गन फील्डर, इवन रहाने इज अ वेरी गुड वेरी फील्डर। गुड फील्डर। फिर इनने बहुत अच्छा है कि बाय बैक किया अंकृश रघुवंशी का। बहुत अच्छा पिक, बहुत ही अच्छा पिक। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, इनकी स्क्वाड बहुत अच्छी है, जब तुम 11 बनाने बैठोगे ना, तो तुम्हें इशू तब। उसके बाद है इनके पास रिंकू सिंह, विच वाज लाइक गिवन की रिटेन हो रहा है, एंड वेरी गुड प्राइस टैग 13 करोड़ पे। और यार मुझे तो होना ही ऐसा चाहिए लगता है था। रिंकू, हाँ मुझे लगता है रिंकू अगर ऑक्शन में जाता तो तो भी शायद, वो इतना फैक्ट, नहीं नहीं, इससे ज्यादा तो थोड़ा ट्रिकी था लुकिंग एट हिज करंट फॉर्म, अभी थोड़ा हाँ स्लम्प थोड़ा रहा है डिप उसका। आया हुआ है। बट ठीक है, रिंकू का मतलब गुड प्राइस, एंड रोमन पॉवेल। ठीक है, गुड बैकअप ऑप्शंस कह सकते हो रोमन पॉवल See, के I लिए। have always been fascinated by West Indian players. बस। ठीक है, and then you need someone looking at the fitness of Russell. रसल, वही। You need a backup for Russell. तो like for like टाइप इनने एक देखा है which is a good option. फिर ऑलराउंडर्स पे आते हैं, तो इनके पास है वेरी गुड पिक ऑफ रमनदीप सिंह,
वो गुड तो इन्होंने बॉलर, लास्ट ईयर खुद ही बनाया था और खुद ही पिक रखा है अनकैप्ड में। गन फील्डर, ठीक है। अनुकूल रॉय है, ठीक है, अनुकूल रॉय, ऑलराउंडर है लेट्स सी, स्पिनर। हाँ। ही स्टिल हैज टू प्रूव अ लॉट। यस। फिर वेंकटेश अय्यर, सपोजिटली द कैप्टन। सपोजिटली द कैप्टन। यस। यार सुनील नारायण वगैरह ये लोग ये कैरेबियन प्रीमियर लीग में करते हैं क्या कैप्टन? वही मैं कह रहा था, शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है फाफ डुप्लेसी इनका जो यूएस या कहीं की लीग में जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वाली जो टीम है ना, उनके शायद कैप्टन फाफ है, इसलिए मैंने फाफ का नाम यूज किया था कि फाफ शायद हो सकते थे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है फॉरेन प्लेयर ये लोग कैप्टन के लिए वो फिर बहुत अनसर्टेन हो जाता है, राइट, आपको खिलाना ही पड़ता है, इस कारण से नहीं चूज किया। यार वहां की लीग के रूल भी अलग है ना, हाँ। है ना। एंड दैट, लाइक द मनी केकेआर मेक्स इन वन गेम इन आईपीएल इज वर्थ द होल सीजन देयर, तो ठीक है। उसके बाद मोइन अली है। मोइन अली इज अ डिसेंट पिक, लाइक तुम कभी देख सकते हो, टर्निंग ट्रैक है। देख इम्पैक्ट प्लेयर रूल में ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं, लेकिन फिर भी है ना। मोइन अली मेरे को लगता है ही इज पास्ट हिज प्राइम अब, शायद मौका बहुत कम मिलेगा, नॉट स्टार्टिंग इन द फर्स्ट 11 ऐसे तो। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। एंड देन वी हैव गॉट द टू वेस्ट इंडियन जायंट, सुनील तो नारायण एंड आंद्रे रसल। मेरे को लगता है इनकी लॉयल्टी है केकेआर के साथ, क्या सुनील नारायण और आंड्रे रसल की तो अ, क्योंकि पता है रिटेंशन से पहले, जब रिटेंशन अनाउंस हुए थे ना, उससे पहले ये खबर चल रही थी कि शायद रसल को ये लोग रिटेन नहीं कर रहे हैं, केकेआर की टीम। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार रसल अगर ऑक्शन में आ गया ना, तो रसल विल गेट अ गुड अमाउंट, क्योंकि जो गेम टर्निंग एबिलिटी रसल के पास है वो शायद और किसी ऑलराउंडर में दिखती नहीं अभी, फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एटलीस्ट। लेकिन फिर इवन पूरे तो किसी टीम में नहीं दिखेगा। रसल इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर्स, मैच विनर्स, जो कुछ भी मसल बोलो। मतलब वो उसका जो मसल पावर है उसी में गेम खत्म कर देता है वो आदमी, डर बॉलर डर के ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर ऑब्वियसली उनका मेरे को ऐसा लगता है कि रसल इज अ गुड कनेक्ट विथ के, क्या तो वो फाइनली उन्होंने रिटेन किया, ऑब्वियसली ग्रेट। ये तुम्हारे फिटनेस पे और ये सब पे भी केकेआर हैज इन्वेस्टेड अ लॉट एज वेल इन रसल। यस। ठीक है, विकेट कीपर पे आते हैं। हम्म। विकेट कीपर पिक्स इनके बहुत अच्छे हैं, मतलब कीपिंग असाइड लवनीत सिसोदिया, whom we still have to see and give a verdict on maybe, but Quinton de Kock and Rahmanatullah Gurbaz आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गुरबाज, जिस जिस तरह के फॉर्म में है वो। and QDK is also there, like तुम्हारे दो, इनने ना, अब देखिए दोनों ओपनर है। हाँ। ये मैं तेरे को जो बात बोल रहा था ना, ये फिर अभी निकलेगी कि who's ओपनिंग, हाँ। ठीक है। उसके बाद आता है फिर, और मुझे इनके पिक देख के लगता है कि दे हैव डिसाइडेड ऑन कि अब शायद सुनील नारायण ओपन ना करे, because they have too many openers now. They have too many openers. They have देखना got, पड़ेगा वो टीम का मिक्सचर कैसा बनता है। है ना, जैसे हम्म। वेंकटेश अय्यर ऊपर खेलता है, क्यूडी के ऊपर खेलता है, गुरबाज ऊपर खेलता है, उसके बाद फिर तुम्हारा सुनील नारायण को अगर तुम एज अ बैटर खिलाना चाहते हो तो वो भी ओपन ही करेगा। तो ये चार के बीच में फिर तुम्हारा रहेगा कि यार हम किसको पिक करें, किसको मिस करें, जिसमें से तीन फॉरेन है। तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारा, बिकॉज यू हैव गॉट टू वेस्ट इंडियंस टू प्ले फॉर श्योर, सही बात है। तो तुम्हारे पास फॉरेन के दो स्लॉट ही हैं। करेक्ट। तो क्या तुम गुरबाज और क्यूडीके को दोनों को तो नहीं खिला सकते हो फिर, है ना, तो वो वाली बात आएगी। हाँ। चलो ठीक। आगे देखते हैं बॉलर्स पे। देयर रिटेंशंस, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जो कि रहने गुड गुड देते थे, बहुत ही अच्छा है। गुड टी, है ना। उसके बाद वैभव अरोड़ा दे हैव ब्रॉट बैक, लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया था केकेआर के लिए। बहुत अच्छा किया था, हाँ। हाँ। तो वैभव अरोड़ा इज अ गुड पिक। फिर मयंक मार्कंडे को ये स्पिनर लेके आए हैं, जो कि एक ठीक चॉइस है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी गॉट चक्रवर्ती एंड यू हैव गॉट सुनील नारायण डूइंग दिस फॉर यू। पिछले बार ये क्या तीन स्पिनर खिला रहे थे बीच में, सुयश शर्मा के इसमें, साथ। तो ये वो वाली चीज हम मार्कंडे को लेके मार्केटिंग। आए हैं उसकी जगह ना। उसके बाद उमरान मलिक है। आई उनके भी प्राइस में बहुत बड़ा डिप आया है और एक एक राउंड में तो अनसोल्ड चले गए थे। तो क्या समझ में आता है? आई होप कि ड्वेन ब्रावो केकेआर में रह के इनके साथ काम करेंगे, तो मेरे को लगता है कि शायद कुछ मतलब भाई ड्वेन ब्रावो को स्लोअर वन फेंकना ना हाँ, सिखा दे बस पेस भाई, तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी।
नहीं नहीं, आई थिंक उमरान मलिक हैज अ वेरी गुड मेंटर एज अ पेस बॉलर इन द टीम इफ ही कैन पिक एनरिक नोकिया. ऑब्वियसली। There is Henrik Nokia in the team who can probably mentor and bring that thing out of Umran. और जिसका टाइप एंड्रिक नोकिया का भी सेम कैटेगरी ऑफ फास्ट बॉलर है जो उमरान मलिक का, हिट द डेक, तेज फास्ट बॉलिंग करना। आई होप इट टर्न्स आउट गुड फॉर हिम। And in the company of Vaibhav Arora and Harshit Rana, I think थोड़ा सा हाँ, उमरान का वो रिडेम्पशन इस हो टीम में सकता हो है। सकता है, बट आई डोंट सी हिम इन द 11. विच मीन, जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई हाँ, डोंट सी हिम इन द 11. ओके. फिर है स्पेंसर एनरिक जॉनसन, नोकिया एंड स्पेंसर जॉनसन. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंड, फास्ट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो गुड। बैकअप फॉर नोकिया में भी, हाँ, लाइक बैकअप। माइट नॉट प्लेस का वो वैसी वाला रहेगा जैसा वो कौन है, न्यूजीलैंड का पेसर जो इनके यहाँ से खेलता था, काफी समय तक खेलता रॉकी, रहा. हाँ, लॉकी फर्ग्यूसन. रॉकी फर्ग्यूसन। तो जैसे इन एंड आउट फर्ग्यूसन को खिलाते रहे हैं समय समय पे जरूरत पड़ने पे, वैसे स्पेंसर जॉनसन आ जा सकता है. बट द पॉइंट इज ये लोग इम्पैक्ट प्लेयर में वेस्ट ये मतलब अपना कोई फॉरेन प्लेयर और इतना यूज करने वाले नहीं है. टीम खैर, बनाए। टीम बनाते हैं. हुज ओपनिंग? माय पिक, रैमोनुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण। ठीक है, चल मैं लेट्स गो विद दैट, लेट्स मैं स्टार्ट बिल्डिंग. मैं इंक्लाइन था क्यूडीके की तरफ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो करंट फॉर्म रैमोनुल्लाह गुरबाज का है ना, और जो मैंने उसकी बैटिंग देखी है, मेरे को शायद क्यूडीके को बैकअप रखना पड़ेगा और रैमोनुल्लाह गुरबाज को प्लेइंग 11 में खिलाना पड़ेगा। तो मेरी टीम ऐसी दिख रही है मेरे को, गुरबाज एंड अपना सुनील नारायण ओपन करते हैं, अंकुरिश रघुवंशी वन डाउन, टू डाउन अपना वेंकटेश अय्यर 4 नंबर पे, 5 नंबर पे हमारा 5 6 7 रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल, ये 5 6 7 मेरा बनाएंगे। ठीक है। हम्म. 8 और मेरे फॉरेन हो गए रसल और नारायण, राइट, और गुरबाज. और गुरबाज। ठीक है, 5 6 7 हो गए। 8 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा 9, एंड्रिक नोके 10, और वेबर. वैभव अरोड़ा 11। देख, टीम अच्छी लग रही है, ठीक है, बट इसमें तुमने मनीष पांडे या रहाणे दोनों को नहीं खिलाया है. एक तो कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर में आएगा दोनों में से एक। ठीक है. और वेंकटेश अय्यर का नंबर 4, isn't it too low down the order for him because he is an opener? यार लेकिन लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया था इन्होंने। ठीक है यार, लास्ट ईयर तो नारायण ऊपर से ही मैच खत्म कर देता था, हाँ, मतलब लास्ट ईयर तो फिनसॉल्ट और वेंकटेश, नारायण बहुत अच्छे थे ऊपर। मतलब वेंकटेश की तो इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी थी उनको पिछले साल, वेरी ऑनेस्टली. यार अगर, तो और मेरे को लगता है कि मतलब, तेरे को क्या लग रहा है कि सुनील नारायण स्किप करके क्या रहाणे और उसमें से कोई ओपन करता दिख रहा है? ये रघुवंशी के नंबर 3 खिला रहा हाँ, है ना? क्या पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था कि तेरे को क्या लगता है सुनील नारायण अगर नीचे जा रहा है तो कहीं रहाणे ओपन करता हुआ दिख रहा है क्या? यार देख, नहीं, रहाणे का इम्पैक्ट प्लेयर वाला ठीक है रोल. है ठीक ना? है. ही सडनली कम्स इन, वो 2 ओवर 3 ओवर यहाँ मारा वहां मारा के लिए ठीक है. अगर तुम्हारी, और नहीं तो तुम रहाणे शुरू में खिला सकते हो और बाद में तुम एज अ बॉलर किसी को भी इम्पैक्ट में ले आओ, बिकॉज इनकी इंडियन बॉलिंग अच्छी है. अच्छी है। दे हैव गॉट 3 गुड इंडियन बॉलर्स, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा एंड वैभव अरोरा. हम्म। तो ये कभी भी एज इम्पैक्ट आ सकते हैं. देख, टीम लुक सेक्सी, ठीक है, लेकिन अभी तेरे पास ये है द अनयूटिलाइज्ड ऑप्शंस. तो ये तुम्हारे बैकअप रहेंगे, जैसे रोमन पॉवेल. रोमन पॉवेल हो गया, आंड्रे रसल का बैकअप। ठीक है। क्यूडीके हो गया, रामनुल्लाह गुरबाज का बैकअप। ठीक है, और हम्म. मतलब पता नहीं ये दिन देखो कि हमें क्यूडीके को बैकअप बोलना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, टाइम चेंजेस। हम्म. स्पेंसर जॉनसन हो गया, आंड्रिक नॉकी का बैकअप, हम्म. और सुनील नारायण का बैकअप मोइन अली। तो तू देख रहे हैं, हर प्लेयर का लाइक फॉर लाइक बैकअप है इनके पास। टीम तो अच्छी लग रही है यार फिर. और एक और चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा, जो मैंने तेरे को बताया, 5 6 7 फिनिश करने के लिए रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंड्रे रसल, किससे बचोगे? आंड्रे रसल सिंह, भाई. किससे बचोगे? तो इसलिए टीम मेरे को मैं बहुत ये अच्छी तो, लग रही है।
नहीं नहीं, एग्रीड एग्रीड, बस है ना। अगर कुछ ये गड़बड़ हो सकती है ना, हाँ अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो कैप्टन के सिलेक्शन के अराउंड हो सकती है, जो मेरे को अगर, अब पता नहीं और कोई, अब मेरे को तू बता चल कि अब इसमें से कैप्टन कौन बनता दिख रहा है इस टीम 11 में। यार, मेरे को अभी कैप्टन से पहले मेरे को ना इनकी बॉलिंग में नोकिया का इतना अच्छा कुछ आईपीएल हाँ, रहा नहीं है, वेरी नोकिया के ऑनेस्टली, ठीक है। डाउट्स हैं। तो इनके पास ऑलराउंडर्स काफी हैं, है ना। तो थोड़ा सा नोकिया को ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हम्म। नहीं तो वो खाने वाला है, ठीक है। नोकिया खाने वाला है। इनके पास एक, ठीक है यार, मतलब इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, नहीं तो यू वुड हैव वांटेड समवन बेटर देन नोकिया टू लीड द अटैक। बट केकेआर के साथ हमेशा सीन ये रहा है कि इनके पेसर्स वर नेवर लीडिंग द अटैक, इट वाज द स्पिनर्स, स्पिनर्स, यस। है ना। इनका नारायण इज द लीडर ऑफ द अटैक, एंड विथ वरुण चक्रवर्ती। और वो क्या तो होता है, केकेआर के साथ क्या होता है, नारायण और चक्रवर्ती के 8 ओवर इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं ना खेलने के लिए बीच में, कि वो रन बनते ही नहीं है, मतलब वो टीम बना ही नहीं पाती है रन बीच में। इससे तुम्हें ये समझ में आता है कि भाई, अगर तुम्हारा कैप्टन, तुमने एक सही चूज किया, हम्म। है ना, क्योंकि गौतम गंभीर भी नहीं है तुम्हारे पास, तो ऐसा भी नहीं है कि चलो हम कैप्टन किसी को ही बना रहे हैं, बाकी तुम्हारे कहाँ से टीम चल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और वो चल जाएगा। अगर तुम्हारा कैप्टन, क्योंकि इन्होंने देखो टीम तो वैसी ही बनाई है, लाइक द काइंड ऑफ टीम दे लाइक टू हैव, यस। दे लाइक टू हैव गुड नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स, ठीक है, जहां पर रसल भी बॉलिंग करके देता है तुमको, रमनदीप भी बॉलिंग करके देता है तुमको, ठीक है। तो इनने ऑलराउंडर्स अच्छे पिक किए हुए हैं, इनने विकेट कीपर, बॉलर सब अच्छे पिक किए हैं। सवाल इस पे आ जाएगा, क्या कैप्टन इस टीम को चला पाएगा। वही। क्योंकि अगर कैप्टन इस टीम को चला लेता है तो दिस इज अ टीम टू बी अफ्रेड ऑफ। यस। बहुत डाइन मतलब खतरनाक टीम दिख रही है अभी पेपर्स पे तो, एटलीस्ट। टीम तो खतरनाक है, लोग फॉर्म में भी हैं, ये वैसे ही चलते रहे, इवन रहाने इस मैच में मार रहा है भाई अभी तो टीम तो बढ़िया है। क्या आंड्रे रसल कैप्टन बनता दिख रहा है। नहीं यार, रसल वो लोड नहीं लेगा, मैं बता रहा हूँ, वो उसको लोड नहीं लेगा, और ऑल्सो रसल फिटनेस मामले में टीम से इन एंड आउट होता रहता है। इवन तू देखेगा, जब बॉलिंग कर रहा है, अगर उसने 2 ओवर डाल दिए तो वो फील्डिंग से भी बाहर बैठ के चला जाता है, अनुकूल रॉय आ जाता था या कोई आ जाता था फील्डिंग करने के लिए। तो ही कांट बी फॉर 40 ओवर्स ऑन द फील्ड, थोड़ा सा अभी उसका वही ट्रिकी है। टू अर्ली फॉर रिंकू। मेरे को भी ऐसा लगता है कि हम कहीं एक अच्छा प्लेयर खो ना दें इस कैप्टनसी के उसमें। हाँ, मतलब तुम्हें इतना ही है, अगर तुम्हें एक सेंसिबल कैप्टन चाहिए, एक मैच्योर कैप्टन चाहिए, यू कैन गो विथ रहाने, ओके। हाँ ना। यस। रहाने इज नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है। एंड अगर तुमको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो डू इट विद वेंकटेश, यू हैव पेड इनफ फॉर दिस, यस। ठीक है। एमवीपी प्लेयर ऑफ दिस टीम। यार, इन अ टीम विच हैज आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण, आई वुड वांट टू गो विथ गुरबाज। मेरे को ऐसा लगता है रमनदीप सिंह शायद ब्रेक थ्रू ईयर हो रमनदीप सिंह के लिए इस साल। यार, मुझे पता रमनदीप, आई डोंट वांट टू गो टू दैट लेवल, बिकॉज मुझे लग रहा है रमनदीप के अपॉर्चुनिटीज, मतलब लास्ट ईयर इतनी नहीं आ पाई थी, हाँ, तो लेकिन आई जितनी आई डोंट थी नो। उसमें इम्प्रेस किया है यार। तो वो एक एमवीपी वाली जो बात है, आई थिंक द लीडिंग रन स्कोरर इज गोइंग टू बी गुरबाज, गुरबाज ना। हम्म। माइट बी गुरबाज इन द टीम, है ना। एंड मे बी इफ यू नो, बिकॉज सी, लेट्स नॉट काउंट डाउन और काउंट लेस फॉर वेंकटेश, जस्ट बिकॉज उसका प्राइस टैग बहुत हाई गया है, हम ये नहीं बोल सकते कि यार वो प्राइस टैग जस्टिफाई नहीं कर सकता। he has the caliber, he has the potential, and if he bets on top, because मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग वो वाली स्ट्रेटेजी पे नहीं जाएंगे जो इनकी गौती के रहने पे रही है। हो सकता है। मे बी दे ब्रिंग डाउन सुनील नारायण एंड ऊपर वेंकटेश कराएंगे एंड वेंकटेश। गुरबाज। कर सकता है। आ, तो तुम्हारा एमवीपी है गुरबाज और मेरा है रमनदीप सिंह। डिसअपॉइंटिंग पिक। डिसअपॉइंटिंग कुछ नहीं है यार ऐसा, बाकी ये डिसअपॉइंटिंग तो कुछ नहीं है इस टीम में, मतलब मेरे साथ कैप्टन भी ही है।
मतलब कैप्टन मिसिंग इज द हाँ, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द टीम। मतलब मेरे हिसाब से भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है, बस मैं वेंकटेश अय्यर के प्राइस टैग से थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ ज्यादा हो गया ये, लेकिन ठीक भाई है। किसी को ये तेरी क्यों जल रही है? नहीं, मेरी जल हैं? नहीं रही है, बस इन द इक्वेशन ऑफ ऑप्शन देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद सस्ते में हो सकती थी डील, लेकिन हम आरसीबी टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी पीछे भागने के लिए। हाँ, वो थोड़ा सा ना पगलापन आरसीबी का था इसमें, नहीं तो वेंकटेश का वो 10 12 15 करोड़ में हाँ, भी डील हो जाती। और नहीं तो मेरे को वो अनसर्टेनिटी जो कैप्टनसी की है ना, वो मुझे टीम परफॉर्मेंस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो वहां इम्पेक्ट कर गई कि यार टीम थोड़ी स्कैटर्ड लग रही है, सब अपने इंडिविजुअल गेम ही खेल रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी नहीं आ पा रही है या वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि दैट दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैप्टन। सही बात। जो स्ट्रेटेजी तुम्हारी ड्रेसिंग रूम में बनी है वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो, तो वो चीज अगर दैट दैट इज वन ऑफ द थिंग्स आई एम स्केप्टिकल अबाउट। इंडिविजुअल लेवल पर दे हैव अमेजिंग प्लेयर्स। अमेजिंग। सही। अ, कितने पॉइंट्स? 9 9.5 भाई, अच्छा, बहुत सेक्सी टीम है। 9.5। मैं भी 9.5 टीम टू वॉच अमेजिंग आउट फॉर। रिटेंशन, अमेजिंग रिटेंशंस, हम्म। अमेजिंग पिक्स इन दी ऑक्शन, है ना? ये जो वापस भी लेके आए, वैभव अरोरा को वापस लेके आए, है ना? अंकृश रघुवंशी को वापस लेके आए, साथ में ने रोमन पॉवेल लेके आए, ये तो गुड टीम टू वॉच आउट फॉर। 9 9.5 कुछ इसको रेट कर सकते हैं वेरी इजीली। बिल्कुल। तो चलो। गाइस ये थी हमारा एनालिसिस ऑफ द स्क्वाड। काफी दिन हो गए हैं ऑलरेडी ऑक्शन हुए, बट हमारे पास दूसरी नौकरियां हैं विच एक्चुअली पे आवर बिल्स। तो this was our analysis. Please do like, share, subscribe, and also if you feel there are things we should have covered, we could have covered, we missed on, or you see any bias, please feel free to mention that in the comments. Okay. डेफिनेटली। See you all in the next video for GT. ठीक। Right. See you. Bye. बाय सेशन।